ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी ईश्वरीय ज्ञान में चलते चलते बहुत से भाई बहनों से मिलते हैं और ज्ञान के साथ साथ अनुभव की लेन देन करते हैं। और सचमुच ये सब का ऐसा अनुभव है, जब भी हम किसी का अनुभव सुनते हैं या अनुभव की चर्चा करते हैं तो उससे बहुत से प्रेरणा मिलती है। कई बार हम देखते हैं हमारी दादियों का अनुभव, दीदियों का अनुभव और स्वयं ब्रह्मा बाबा के जीवन का अनुभव। इन सब अनुभवों से ज्ञान के अलावा हम सबको सीखने को मिलती है, जीवन में आगे बढ़ने में बहुत 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 मदद मिलती है। इसलिए कहते हैं ना, अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई पाठशाला नहीं है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो चलते चलते, कर्म करते, संसार में सबके बीच में रहते ही सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। आज इसी क्रम में बाबा का अनमोल रत्न कुमारी बाबा की बच्ची रिद्धि बहन हमारे सामने उपस्थित है। आप बाबा के ज्ञान में लगभग 9 साल से चल रही है। आप वैसे लौकिक में गृहस्थ में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे अनुभव होता है जैसे आप बाबा के एक प्रकार से सचमुच जैसे कुमारी जैसे बच्ची हैं। तो सर्वप्रथम आज हम रिद्धि बहन का अनुभव सुनेंगे। उसके पहले आप सभी दर्शकों की तरफ से सर्वप्रथम रिद्धि बहन का स्वागत करते हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है। हाँ रिद्धि बहन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक अनुभव ऐसी चीज़ है रिद्धि बहन की, जब भी हम बाबा के बच्चों के साथ मिलते हैं, अनुभव एक दूसरे से सुनते हैं, या जैसे आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जैसे किसी से हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम उसके अनुभव पूछते हैं। आप अपना अनुभव बताइए, ज्ञान कैसे मिला, क्या अनुभव किए शुरू में जो आप बाबा का बन गए, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपने बाल्यकाल, आपका बचपन की ओर ले जाता हूँ कि आपका लौकिक जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, कौन से शहर में हुआ है, किस परिवेश में हुआ है, माँ बाप क्या करते थे जब आपका जन्म हुआ उस समय, और आप लौकिक में कितने भाई बहन हैं? जी, ओम शांति। ओम शांति। मेरे भाई 2 बड़े भाई हैं जी। और मेरा जन्म भावनगर में हुआ है, गुजरात भावनगर में हुआ है। और बचपन से ही मतलब मेरे जो चाचा हैं उनके भी बड़े 3 बेटे हैं और मेरे भी 2 बड़े भाई, तो एक छोटी मैं बहन सबकी थी। तो बहुत लाड़ प्यार बहुत, और पूरे घर में स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बहुत था। सब अलग अलग मानते थे, ऐसा नहीं किसी एक को ही मानते थे। लेकिन एक बहुत ही स्पिरिचुअल, मेरी बुआ जी से लेकर मेरी 3 बुआ है मेरी, तो वो भी अलग अलग सबको मानती हैं अपने बुआ गुरु। मना पिताजी की बहनें। जी जी जी, तो वो भी सब अलग अलग गुरु को मानती थी। और हमारे घर में स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बचपन से ही, तो बचपन से ही। तो 2 बड़े भाई और आप उनसे छोटी बहन हैं, और चूंकि छोटी थी और परिवार में जैसे आप बहन में अकेली थी, तो सबकी प्यारी और लाडली। जी, पिताजी क्या करते थे? पिताजी BSNL में थे, तो और मम्मी बस हाउसवाइफ थी, हम बच्चों की संभाल करती थी। पर हमेशा पापा मम्मी एक गुरु को मानते थे, तो हमेशा हमें उनके सेंटर में लेके जाते थे। उनका एक गुरु जी थे पापा के, और ऐसा नहीं एक ही गुरु, पापा जहाँ पे भी भागवत कथा होती थी या जहाँ पे भी रामायण होती थी, हर जगह मुझे लेके जाते थे। मतलब बचपन से ही मैंने शायद पढ़ाई कम की होगी, लेकिन इस सत्संगों में मैं बहुत ज़्यादा गई थी। और मुझे इतना अच्छा लगता था जब मैं एक कथाएं सुनती थी, कृष्ण की कथाएं सुनती थी, राम की और भरत का जो मिलाप था, जो अलग हुए, वो जब सुनती थी तो मुझे बहुत रोना, मतलब बहुत भावुक हो जाती थी कि कितना अच्छा वो दृश्य होगा। द्रौपदी कृष्ण का जो भी संवाद होता है, तो मुझे लगता था कितना ये कब, मतलब ये इनको ही भाग्य मिला, हमें नहीं मिलेगा, ऐसा लगता था। स्वाभाविक है रिद्धि बहन, जब हम कोई फिल्म देखते हैं या फिर इस तरह का जो धार्मिक संवाद देखते हैं और पात्र देखते हैं, तो सचमुच उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो बहुत भाग्यवान है जो आपके मम्मी पापा आपको ऐसे सत्संगों में ले जाया करते थे, और इस तरह की पालना में आप पले हैं कि धार्मिक परिवेश में। और कोई बचपन की रुचि रिद्धि बहन, जैसे नहीं होता है कि बचपन से किसी का दिख जाता है, कोई मतलब थोड़ा सा चंचल होते हैं, या फिर किसी का मन जो है स्पोर्ट्स तरफ झुकाव होता है, किसी का थोड़ा सा मतलब फिल्म देखने की इच्छा होती है, किसी की आसपास पड़ोसियों के साथ मार धाड़ करने की नहीं पंपलेन आता है, अरे तुम्हारी बेटी को
को देखो ऐसे हमारे बेटा को पीट दिया, ऐसा कोई संस्कार आपका बचपन का कैसा था आपका? बचपन में मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो मेरा बड़ा भाई और मैं, हम दोनों शांत रहते थे हमेशा, लेकिन बीच वाला भाई है वो थोड़ा वो शरारती था हमेशा। बचपन में क्या था कि मेरे आसपास मेरे सब ब्रदर्स, सब भाई ही थे, बहन नहीं थी मेरी। एक कजिन बहन थी, उसकी भी बहुत जल्दी शादी हो चुकी थी। तो हमेशा वो जो बॉयज जो खेलते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, वो और गिल्ली डंडा, तो मैं भी उनके साथ, मुझे भी वही खेलना होता था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वैसे संस्कार तो वैसे ही थे कि भाई शांत थी, हाँ, लेकिन वही बच्चों वाले जो और जो ठीक भी बॉयज वाले लगता है संस्कार एकदम बचपन में एकदम छोटे हो और उसी समय आप साधु जैसे संत जैसे रहे, वो भी मजा नहीं वो भी आता ना। मजा नहीं हाँ, आता। जी 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 जी। तो इस तरह से आपके जीवन की यात्रा बढ़ी। आपकी जी, लौकिक जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? जी, मैंने बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही मेरी शादी हो गई, क्योंकि जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। तो जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुई तो मेरी शादी हो गई, पर मुझे आगे पढ़ना था, मुझे जॉब भी करनी थी। लेकिन फिर शादी के बाद मैंने फिर कंटिन्यू किया पढ़ाई लिखाई की अहमदाबाद में हुई? अहमदाबाद में पढ़ाई लिखाई हुई। भाई बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी रिद्धि बहन को देख कई भाई बहनों को लग रहा होगा शायद ये तो बिल्कुल कुमारी से लग रही है। और बिल्कुल मतलब मैं भी अभी आज पता चला मुझे कि आप, मैं तो कुमारी समझता था कि 2-3 साल से कांटेक्ट में है, बाबा घर में आते रहते हैं, रोटी जबान में सेवा देते रहते हैं। लेकिन शादी कैसे हुई इसकी एक रोचक जानकारी मुझे मिली, वो आप अपने शब्दों में बताइए। जी, मेरी माँ लौकिक मदर और मेरे हस्बैंड की लौकिक मदर दोनों फ्रेंड्स थे। मेरी सासू माँ दोनों फ्रेंड्स थे, स्कूल में साथ में पढ़ाई करते थे। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो एक साथ में जो हमारी कास्ट का जब मिलन होता है ना, तो उसमें उस टाइम पे दोनों मिले, मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों ने ऐसे सोचा कि भाई ये हो सकता है, ये रिश्ता, ऐसे सोचा उन्होंने, और फिर मिलना हुआ। और मेरा ऐसा था भी, क्योंकि हम सोनी हैं, गोल्ड स्मिथ है, तो हमारी शॉप्स ज़्यादा होती है, पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ कम होती है। तो मेरा ऐसा मानना था कि भाई जो भी हो सामने वाला पढ़ा लिखा हो। तो मेरे लिए वो परफेक्ट मैच भी हो रहा था, हर चीज़, तो वैसे हो गया। भले माँ बाप ने सोचा, लेकिन वो आपका भी मैच हुआ और आपको भी मन में जचा कि भाई ठीक है, कहीं तो करना है ना, और ये पढ़े लिखे हैं तो इनके साथ मुझे शादी करना चाहिए। शादी के बाद एक नया जीवन प्रारंभ होता है। अब तक आप ज्ञान में नहीं आई थी ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, एक पर्सनली बात सुन, हम देखो हम लोग तो कुमार लोग हैं, लेकिन चूंकि आपको शादी का अनुभव है, तो बहुत सारे हमारे शादी करके ज्ञान में चलने वाले भाई बहन चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप ने तो चयन कर लिया और आपके भी मन में आ गया, लेकिन असली संस्कार, असली स्वभाव संस्कार, वो कई बार जब बहुत नजदीक आते हैं, क्लोजली आते हैं, तब हमें पता चलता है। कभी शादी के बाद ऐसा खटास या इस तरह की बातें जीवन में कुछ ऐसा आया तो नहीं? ऐसा मुझे लगता है कि बस ज्ञान में आने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ, संस्कार अलग अलग है दोनों के। तो ऐसी कोई बड़ी बातें कभी नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी बातें हाँ, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उनकी सोच अलग होती है, मेरी सोच अलग, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने झगड़ा किया या कभी नहीं ऐसा, क्योंकि वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग। और मुझे हमेशा ऐसा है कि मुझे प्यार चाहिए और शांति चाहिए बचपन से। मुझे पैसा चाहिए ना, मुझे कुछ नहीं। तो मतलब हमेशा जो भी होता था तो प्यार से, वो एक ही दिन में, कभी नेक्स्ट डे भी वो आगे नहीं बढ़ा, तो उसी दिन में खत्म भी हो जाता। तो बहुत भाग्यवान है रिद्धि बहन को जो आपको ऐसा सुंदर, लौकिक में भी ऐसा परिवार मिला और अलौकिक में परिवार मिला। हम सबके जीवन का एक सुंदर पड़ाव, अगला पड़ाव जो आता है, मैं वही बात आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आध्यात्मिक जीवन, ईश्वरीय ज्ञान, और लौकिक में तो चलो ठीक है, आप बीकॉम किए और 2 माता, आपकी माँ और उनकी माँ दोनों मिल गए, संयोग से यहाँ तक पहुँचे। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान जो अलौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता, वो ईश्वरीय ज्ञान आपको कब मिला, कहाँ मिला और किस रूप में मिला? जी, 2015 में मैंने सिस्टर शिवानी को सुना। ऐसे ही मैं बस, मुझे पहले से ही भजन कीर्तन का, मैं खुद भी स्कूल में मैं गाती भी थी भजन कीर्तन, वो जो होता है ना शुरुआत में जो गाते हैं, तो मुझे बहुत शौक था। तो मैं आस्था, श्रद्धा ऐसी चैनल्स में देखती रहती थी। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 8:30 बजे या 9 बजे उनका सेशन आता था, रात को आता था। तो मैंने एक बार वो देखा, क्योंकि पहले हम जापान में थे, शादी के बाद तुरंत वहाँ पे शिफ्ट हुए, तो फिर वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वापस आई। तो जब मैंने एक बार देखा उनको, सिस्टर शिवानी को सुना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना
ऐसे लगा कि मैंने, क्योंकि उससे पहले मैं अलग-अलग संस्थाओं में मैं जा चुकी थी, जी। मैं जुड़ चुकी थी, मैंने सब देख भी लिया था। जी। लेकिन जब सिस्टर शिवानी को सुना तो ऐसा लगा हाँ, मतलब यही है बस। फिर ग्रेजुअली उनको सुनती रही 5 महीने 6 महीने। फिर जी। जब उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे सेवा केंद्र भी है, आप वहाँ पे जाओ, कोर्स करो, जब उन्होंने ये बोला उसी समय मैंने शुरू किया, गूगल जी। सर्च किया कि जी। कहाँ पे है सेवा केंद्र। तो मेरे घर के मतलब किलोमीटर भी नहीं, हाफ जी। किलोमीटर के अंतर अच्छा, में ही था। लेकिन आपको जानकारी नहीं थी। पता ही नहीं अच्छा। था कि इतना जी। नज़दीक में। जी। तो आपको ये जो ईश्वरीय ज्ञान है या फिर टीवी के माध्यम से जो परिचय मिला, जी, तब तक जी, आप जी। अहमदाबाद में जी, थी। अहमदाबाद में थे हम। फिर हाँ। आप जैसे आप शिवानी बहन से जुड़ी रही, जी, उससे जी, कोई जी। ज्ञान तो सुनती रही, हाँ, हाँ, फिर भी हाँ, एक हाँ। एक होता है ना रिद्धि बहन की भाई हाँ। एकदम अंदर की गहराई, एक हाँ। होता है टीवी में सुन लेना, उनकी राइट, राइट, बातों को राइट। रियलाइज कर लेना, ठीक है हाँ। अच्छी है, और जैसे साधु संत दूसरे लोग हैं ऐसे भी एक साध्वी है, राइट, लेकिन राइट। ब्रह्मा कुमारी की पूरी फिलॉसफी, पूरा फिर ज्ञान जी, जब जी, तक जी। हम बाबा घर में नहीं जाएंगे, सेंटर में नहीं जाएंगे, तब तक नहीं पता नहीं, चलता। नहीं पता चलता वो है। मैं राइट, जानना राइट। चाहता हूँ, आपने जैसे शिवानी बहन से सुना कि हमारे ऐसे ऐसे सेवा केंद्र होते हैं और आप वहाँ जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बार आप बाबा घर गए होंगे, सेंटर पहला दिन, हाँ, आज 2015 में, वहाँ हाँ। पहुँचा दीजिए हमको जी, जी, जी। कि पहली बार आप सेंटर गए होंगे तो हाँ। वो फीलिंग, जी, और जी। आपको आपने क्या देखा वहाँ जा जी। करके? पहले दिन जी। दीदी मिली, कोई हाँ। भाई मिले, हाँ। प्रदर्शनी देखा, क्या किया पहले दिन? जी, 2016 में हाँ। 2 मई मुझे आज भी याद है कि मैं पहली बार जब गई सेंटर में, जी। तो मैंने वो दीदी को बोला, दीदी मुझे कोर्स करना है, हाँ। मैंने सुना है सिस्टर शिवानी से, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ जब भी आपको टाइम मिले। तो उन्होंने फिर टाइम फिक्स करके मुझे बताया, मैंने बोला दीदी मुझे आज ही करना है, हाँ, मुझे कल अच्छा, भी नहीं करना है अच्छा। मुझे, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले ही मतलब मेरे पिताजी ने मुझे रमण महर्षि की कुछ किताबें दी थी जिसमें जी। आत्मा का परिचय, उसमें तो मैंने वो पढ़ा, लेकिन उससे पहले स्वामी विवेकानंद का भी था जो जी। कर्म कांड था, वो सब भी मैंने पढ़ा, लेकिन मेरे अंदर कन्फ्यूजन और बढ़ गया, मुझे जी। क्लियर नहीं हुआ। तो फिर जब मैं पहली बार सेंटर में गई, दीदी ने आत्मा का कोर्स कराया, तो मैंने ये अंदर से दिल ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं आत्मा ही हूँ, ये स्वीकारा अंदर से कि जी। भाई हाँ ये टच हो रहा है कि नहीं, ये मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। जी। उसी दिन वो टच किया, और उसके दिन मैंने कभी भी आज दिन सेंटर मिस नहीं किया। ओके। वो पहला दिन और आज जी, का दिन। जी, 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 जी। तो आपने फिर ये 7 दिन का कोर्स से होंगे, आत्मा जिसे आप सुना रहे हैं ऐसे जीवन की, पहले दिन सुनते ही आपको नहीं जी। वो आत्मा की रियलाइजेशन, फीलिंग, रियलाइजेशन भले हो हम गया, टीवी, हाँ। आप टीवी में शिवानी हाँ। बहन से सुनती रही, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, एक सा ज्ञान अच्छा है, ऐसा हाँ। लग रहा होगा, हाँ। लेकिन सेंटर में प्रैक्टिकल में गए, वहाँ जी। अपने बाबा कमरा देखा होगा, जी। दीदियों से मुलाकात हुई, 7 दिन का कोर्स हो गया, जी। फिर जैसे आप बता रहे हैं कि एक दिन भी आपने सेंटर मिस नहीं किया। फिर। हमारे ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, हाँ। परम धाम की बात, सूक्ष्म वतन की बात, कई नई नई चीजें हैं, जी, जी, जी। और हर एक को ऐसा लगता है जैसे क्या 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 जानने को मिल रहा है। जी, जी, लेकिन जी। कोई एक आध बात जी, एकदम जी, जैसे जी। आत्मा की तो आप हाँ। लगा ही, लेकिन हाँ। कोई एक आध बात ऐसा लगता है जो एकदम हाँ। दिल में लगता है कि हाँ बस यही ठीक है। हाँ। ऐसे कोई लगा होगा कोई ज्ञान की जी। एक आध बात, या सारे अच्छे लगे? नहीं, स्पेशली जो परम पिता परमात्मा जी। मेरा पिता है, जी। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी हाँ, कि वो, हाँ। क्योंकि मुझे याद है आज भी कि मैं 5-6 साल की थी, उस टाइम पे मुझे परमधाम का साक्षात्कार हुआ था, ओके, बहुत छोटी जी, थी मैं, जी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि ऊपर से आत्माएं आ रही है, स्टार्स नीचे गिर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखा, विजन हुआ, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस इस टाइम तरह पे कुछ जी, नहीं, जी। लेकिन ज्ञान एक में सपना भी जैसे लगा होगा, सपना ठीक है जैसे भाई ही। बच्चे हैं, दिख गया ऐसा, तो हाँ जी। और एक टाइम पे मुझे ये भी बचपन में रियलाइजेशन हुआ था कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जी। एक जैसे होता है ना एक झटका सा हाँ, कि हाँ, मैं यहाँ हाँ। पे क्या कर रही हूँ, मतलब उस टाइम पे बचपन में कुछ भी समझ जी, में नहीं आता जी। था, लेकिन वो बड़े होके मुझे वो चीज़ रियलाइजेशन हुई, ज्ञान में आने के जी। बाद अनुभव हुआ। जी। तो ये आपने ज्ञान जो लिया, जी। उस समय की वो बचपन की बात याद आ गई होगी जी, कि जी, हाँ जी, मुझे जी। वो परम धाम वाली जी, अनुभूति परमधाम जो मुझे वाली। बचपन में जी। हुआ था वो, तो ये अच्छा लगा आपको, परम जी, धाम और जी। शिव बाबा, आत्मा की बात अच्छी लगी। हाँ। अब ये ज्ञान में आप चलने लगी। जी, उस समय जी, आपका जी। पति जो है जी। अहमदाबाद में ही रहते थे जी, कि जी, साथ में रहते उसमें थे, हम साथ में? सब साथ में रहते फिर थे। जैसे आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया होगा, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। उठने का टाइम, खाने का, पीने हाँ, का, हाँ। फिर हम सबके जीवन में जो मुख्य धारणा होती है, जी। या
कभी कभी ऐसा होता है रिद्धि बहन की जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आने लग जाते हैं, हाँ, क्योंकि आप हाँ, इतना परिचित भी नहीं थे संस्था से, राइट राइट तो राइट राइट। कभी किसी घर की तरफ से या अलौकिक तरफ से, अलौकिक तरफ से कोई ऐसा विघन कि भाई ये कहाँ जाने जा रहे हो आप, ये क्या साध्वी बन गई, ये जी कोई जी आपका जी उम्र है क्या, जी ऐसी कोई बातें आई है? जी हाँ जैसे डायरेक्टली मुझे किसी ने बोला नहीं है जी कभी, क्योंकि मतलब डायरेक्टली शायद उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई या हाँ शायद वो शक्ति नहीं जुटा पाए, जी लेकिन इनडायरेक्टली हुआ है ये बात बहुत बार। लेकिन हाँ, मेरे परिवार में कभी मुझे किसी ने मना नहीं किया कि जी वहाँ पे मत जाओ, ये संस्था ठीक। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है अंदर से हाँ कहीं, हाँ क्योंकि ये ज्ञान भी नया है, जी इसमें सब कुछ नया है। इसमें एक क्या है कि स्टूडेंट भी हम हैं और शिक्षक जो हमें पढ़ा रहा है वो हमें ही अपने ऊपर जी इम्प्लीमेंट करना है। जी तो मैं भी शुरुआत में जैसे एक ट्रायल एंड एरर जो होता है ना, मैं जी अपने पे कर रही थी, मैं समझ रही थी ज्ञान को। जी तो ऑफ कोर्स उनके लिए कुछ थोड़ा समय ऐसा रहता है, लेकिन मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं ज्ञान, जी ना जी मेरे पेरेंट्स ने, ना मेरे इन लॉज ने, ना मेरे हस्बैंड ने। जी उल्टा मैं कभी भी ऐसा होता था ना कि भाई आज थोड़ा मूड ऑफ है, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे अरे तू सेंटर चली जाना, मूड हाँ ऑफ है। अच्छा तो ऐसे होता था, जी 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 पर जी कभी विरोध नहीं किया बहुत किसी अच्छी ने। बात है, जी बहुत भाग्यवान हो रिद्धि जी बहन की इस तरह के आपको सहयोग मिला। जी आपका एक बालक है, वो जी कितने साल का है? वो 14 साल का है। 14 साल का बालक है भाई बहनों। और वो भी कभी आपको सहयोग हाँ करते हैं जी क्या? जी, हाँ वो भी बहुत सहयोग करता है, हाँ वो बाबा को बहुत मानता है। वो जी स्पेशली एग्जाम जब जाता है हाँ एग्जाम देने के लिए, तो हाँ बाबा के ये कमरे हर में एक के साथ ऐसा होता है, बाबा मुझे पास कर जी देना या मुझे मदद कर देना। जी चलो जी इस जी, बहाने तो कम से कम बाबा से याद जुड़े करता रहते है। हैं जी और फिर जी आगे जाके पक्के भी हो जी जाते हैं। जी जी अभी आपको देख करके बहुत सारे बाबा के बच्चे सोच रहे होंगे, जी युवा हैं और बाबा की कई गृहस्थ में जो रहते जी हैं जी जीवन, जी जी उनके जी सामने हाँ एक चुनौती, जी 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 सबसे बड़े एक चैलेंज हमारे ज्ञान के हिसाब से आती है कि हाँ हाँ जब हमें पता चलता है कि मुझे ये प्यूरिटी के मार्ग को अपनाना है, पवित्रता के मार्ग को अपनाना है, हाँ और जब ये चीज आपको हम्म पता चला होगा कि अब ये ज्ञान में चलते चलते मुझे इस चीज की धारणा जरूरी है, बाबा मिलन के लिए, मधुबन जाने के लिए, आपने उसको जीवन जी में अप्लाई जी किया होगा, जी जी तो आपने स्पष्ट रूप से अपने परिवार वालों की, अपने पति के सामने हाँ बात रखी जी कि जी जी उसने उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई है, उनके तरफ से किस तरह का सहयोग मिला, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, मतलब मैं जब पहली बार मधुबन में आई तो मैंने एक बोर्ड पढ़ा था हाँ जिसमें लिखा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी तो मुझे ये बात अंदर इतनी फिक्स कर गई, घर कर गई। और मतलब मैंने अपने युगल से बात की, शांति से, कि जी हम एक ट्रायल कर सकते हैं। ये मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, इस ज्ञान को समझ रही हूँ। हालांकि मुझे लगता है ये ज्ञान में हम नहीं चलते हैं, जी हमें ये वो जो शक्ति है वही हमें चलाती है। जी उसमें जी फिर जी जी संकल्प हमारे नहीं होते जी हैं, तो वो शक्ति ही सारा काम करती है। फिर आपका कुछ काम कभी बिगड़ता, आपका कोई रिश्ता भी नहीं बिगड़ता है। जी जब आप उस पर भरोसा करते हो तो आपका कोई रिश्ता, कोई जी काम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो बस मैंने बाबा पे छोड़ दी सारी बातें, और मैंने भी उनको बहुत प्यार से, शांति से समझाया, तो भी मान गए। जी जितनी कितने सहज रूप से रिद्धिवन बता रही भाई बहनों, वास्तव में कई भाई बहनों का ऐसा अनुभव होता है कि इसके जी कारण से कई बार घर में थोड़ा जी सा व्यवधान पैदा जी होता है, और कई अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जी बताते हैं कि जी देखो जी इस जी तरह जी के ज्ञान में चलने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे, जैसे आप बता रहे हैं कि ये हाँ भगवान की शक्ति बिना कुछ जी नहीं हो जी सकता जी है, हाँ, ये तो दुनिया के लिए असंभव जैसी असंभव चीज है, जैसी लेकिन बात है, बाबा ने लेकिन इतना फिर भी सहज रूप से बना देता है कि सचमुच जैसे यही जीवन है जी और जी इसी के लिए हम बने हैं। जी अभी जैसे आप बता रहे हैं कि बीच हाँ, मधुबन आना हुआ जी 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 आपका, हम सबके जीवन का एक विशेष लक्ष्य, सेंटर के अलावा मधुबन के बारे में सुने होंगे, जी मधुबन ऐसा है, मधुबन में बाबा आते हैं, मधुबन बड़ा बड़ा हमारा बाबा का घर है। हाँ फर्स्ट टाइम आप मधुबन कब आई, कौन से वर्ष में आई, और वो पहली अनुभूति, चाहे शांतिवन का, चाहे पांडव वन का, चाहे ज्ञान सरोवर का, वो अनुभव आपको फर्स्ट टाइम मधुबन आने का, या बाबा मिलन में फर्स्ट टाइम आई, या ऐसी आप शिविर करने के लिए दीदियों के साथ आई थी, वो पहली बार का मधुबन का अनुभव सुनाइए। हाँ, 2017 में मैं आई थी, जब दिवाली का टाइम था। जी उस टाइम पे बाबा मिलन नहीं था, पर हाँ मुझे ऐसे ही बस मधुबन देखना था, जी क्योंकि उसके बाद मैं पूना शिफ्ट होने वाली थी। जी तो मुझे मधुबन जाना था, क्योंकि अहमदाबाद से माउंट आबू नज़दीक है। हाँ हाँ जी तो मेरा ऐसा था कि मैं पूना शिफ्ट हो जाऊं, उससे पहले एक बार मुझे मधुबन ज़रूर जाना है। तो जी। मैं मधुबन दीदी से परमिशन ली मैंने, दीदी ने बोला हाँ तू तो जा सकती हाँ, है, हाँ, तेरी धारणा भी पक्की है। जी। तो मैं फिर मधुबन आई। तो पहली बार आई, उस टाइम पे कोई शिविर नहीं थी, कुछ अच्छा। भी नहीं था, तो जी। शायद शांतिवन भी बहुत खाली खाली था। जी
मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ पे जाना है। मुझे भाई जी ने वहाँ पे बताया रिसेप्शन में कि आपको एक आप कमरा अकेली दिया आई थी है। फर्स्ट टाइम आई तब? मैं एक कुमारी थी मेरे अच्छा, साथ, समझ वो भी नई, मतलब वो भी मेरे नई थी, नहीं अच्छा। थी, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो शांतिवन में जैसे एंटर हुई, रिसेप्शन में मुझे बोला कि आपको यहाँ पे कमरा दिया है। तो फिर मैं वहाँ पे गई, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जी। तो वहाँ पे एक माता थी, तो उस माता ने जैसे है ना, बाबा है, बाबा मतलब पूरा उन्होंने मुझे शांतिवन दिखाया, जी। पूरा घुमाया। ऐसे अच्छा। कौन करता है, मुझे लगता है हाँ, ऐसे अपने लौकिक हाँ, परिवार में भी कौन हाँ, करता उन्हें है। जान पहचान कुछ नहीं कोई था जान अलग। पहचान जी। नहीं। उसने मुझे बोला, बच्ची आपने खाना खाया? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं खाना खाया, मैं अभी आई हूँ, 12-1 बजा था। जी। तो उन्होंने बोला पहले भोजन करने चलो। अच्छा। उन्होंने मुझे साथ ले गई, वो सूरत जी। की माता थी, जी। सेवाधारी थी। बाबा ने कैसे उस आत्मा को निमित्त कैसे बना निमित्त दिया। बनाया। जी। और फिर उन्होंने मुझे भोजन खिलाया, फिर भंडारी दिखाई, जी। पूरे बाबा का कमरा दिखाया, हाँ, डायमंड हॉल दिखाया, सब उन्होंने पूरा मुझे घुमाया। अच्छा। देखो कौन करता है हाँ, आज जी, की जी, जी, दुनिया जी, में जी, ऐसा। जी, 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 जी। तो फिर ऊपर ज्ञान बहुत, सरोवर, शांति हाँ, पांडव वन। हाँ, उस टाइम पे मैं पांडव भवन शायद नहीं आई थी, अच्छा। ऊपर मेरा आना नहीं हुआ था। ओके। मैं 2 दिन के लिए ही आई थी। नीचे से चली जी, गई। नीचे से मैं जी। चली गई थी। जी, 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 फिर जी। नेक्स्ट ईयर में फिर ऊपर आई हाँ, थी। तो कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि 15 में आपने शिवानी बहन से ज्ञान लेना शुरू किया टीवी में, 16 में आप सेंटर गए और 17 में मधुबन आए। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि एक ज्ञान आप कितना सुकून देने लग गया, किस तरह से आपकी रोज की दिनचर्या बदल गई होगी। रोज का जो मेडिटेशन है, रोज का जी, से जी, जी, मुरली है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपने उसी समय से फिर रेगुलर हाँ। शुरू कर दिया? जी, जी, डे 1 से जब हाँ। से दीदी ने मुझे बोला है कि भई जी। अमृत वेला करना है, प्याज़ लहसुन नहीं खाना हाँ। है, तो ये जो धारणा है मेरी, फर्स्ट मंथ में मैंने प्याज़ लहसुन छोड़ दिया। जी, जी। फिर धीरे-धीरे करके 1 आध साल में सारी धारणाएँ मेरी हो गई थी। जी। बाहर का खाना भी छोड़ दिया था, जो भी धारणा है। और उससे मतलब मैं हर एक चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखती थी कि भई इसका जो मन पे असर होता है वो क्या हाँ, होता है। हाँ, हाँ, और जब आप घर का खाना खुद से बनाया हुआ बहुत जी। प्यार से, शांति से जी। बनाते हो, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो माइंड हाँ, पे क्या आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सब एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया और तब मुझे पता चला कि नहीं, ये सब साइंस है इसके जी, पीछे, जी। ऐसे ही कुछ नहीं है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा स्पष्ट हाँ। हुई फिर। वर्तमान समय आप, मैं 1-2 साल से जब से आपके कांटेक्ट में हूँ रिद्धि बहन, आप जापान से आते हैं। जी, जी, जी। तो जापान आपका फिर कैसे जाना हुआ और कितने वर्षों से आप जापान में हैं जी। और जापान में आप सेवा केंद्र में किस तरह से आपका कनेक्शन है, जी। वो उससे जानने की जिज्ञासा है। जी, 2008 में जब शादी हुई, जी। उसके बाद तुरंत हम लोग जापान शिफ्ट हो गए थे। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी। तो वहाँ पे उनकी जॉब लग गई थी। ओके। तो फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर करीबन 4 साल वहाँ पे हम रहे। अच्छा। और फिर हमारा वापस आना हुआ, वापस शायद ज्ञान लेने के लिए आना हाँ, हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। फिर हम पूना शिफ्ट हुए। हाँ। और अभी पिछले 2 साल से हम वापस जापान में हैं। जी। और जापान में क्या है कि एक चीज़ जो बाहर की कंट्रीज़ में सीखने को मिलती है, वो एक डिसिप्लिन। जी। वहाँ पे जो टाइम है, आपको टाइम पे चलना है। टाइम 1 सेकंड भी वहाँ पे, 1 सेकंड का भी बहुत बड़ा मूल्य है वहाँ जी। पे। तो वहाँ की सेवा बहुत अलग रूप जी। से है। सेंटर में भी जब हम जाते हैं तो हमें मैसेज भी देना पड़ता है कि हम जी। सेंटर में आ रहे हैं। मतलब बहुत डिसिप्लिन, नियम जी। मर्यादा से पूरा जी। वहाँ का कार्य चलता जी, है जापान जी। में। जैसे शुरू में आप 3-4 साल जापान में रही, फिर अभी लगभग 2-3 साल से आप जापान में हैं। भारत में तो लोगों को ज्ञान सुनाना बहुत आसान है और आप तो अहमदाबाद में हैं, गुजरात जी। में सौम्य नारायण का, ये सब बाबा का बच्चों का बहुत प्रभाव है सब जगह। जी। और कहीं भी ये प्रदर्शनी लगा दो, 2-4 बाबा के बच्चे निकल जाते हैं। जी। अभी पिछले दिनों हमारी जापान की रजनी दीदी छत्तीसगढ़ टूर पे गई थी, जी। रिद्धि बहन, जी। तो वो सुना रही थी कि वहाँ पर किसी को आप ज़्यादा ऐसे फोर्सफुली ज्ञान भी नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकते। किसी को सेंटर भी नहीं बुला सकते। हाँ। कितना बड़ा चुनौती होता है वहाँ पर किसी को बाबा का बच्चा बनाना राइट, और राइट, राइट। कैसे उनको हम ज्ञान में लाएं, क्योंकि वो बौद्धिस्ट कंट्री, बौद्ध को बौद्धिस्ट मानने कंट्री, वाले, हाँ, हाँ। अलग अलग संस्कृति वाले, अलग पाश्चात्य हाँ, संस्कृति का हाँ, प्रभाव वहाँ पर है। राइट। एक तो ये मैं मुझे जानने की जिज्ञासा है। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी के प्रति वहाँ के लोगों की, जापानीज लोगों की क्या मनोवृत्ति है, क्या उनकी दृष्टिकोण है ब्रह्मा कुमारी के प्रति? राइट। जी। तो सबसे पहले जैसे अभी भी एक वहाँ पे बहुत सारे जापानीज हैं जो हाँ। जुड़े हुए हैं, जी। संस्था से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी जो जनरेशन है, अभी जो जापानीज लोग हैं, उनमें भी मेडिटेशन जो है जी। उनको सीखना है। ओके। वो ये नहीं सोचते कि हम किस संस्था से जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनको मेडिटेशन सीखना है। जी। बस उनको यही है कि हमें योग सीखना है, हमें भारत
सीखना है। और कई कई ऐसे हैं जिन्होंने गीता इतनी सीखी है, समझी है, पढ़ी है, जितना शायद हमें भी पता नहीं जी है। जी 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 जी। इतना उनको गीता का भी नॉलेज है। तो इसकी वजह से अब मेडिटेशन अगर आप कहते हो तो उनके लिए फिर एक दरवाज़ा खुल जाता है जी, संस्था में आने का। जी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट संस्था का बोर्ड लगाते हो तो नहीं। शायद थोड़े क्वेश्चन हो जाते हाँ, हैं। जी 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 जी। एक और पर्सनल जिज्ञासा मेरे मन में जो आ रही हो, वो आपको पूछना चाहता हूँ। हमारा भारत देश बहुत महान देश है, भारत की बहुत महिमा है, और भारत को जो है बाबा कई बार कहते हैं ना, ये सबसे प्राचीन देश है, जी जी पूर्वज देश है, और ये विश्व गुरु बनने जा रहा है। जी। वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि भारत देश के प्रति लोगों की बहुत भावना अच्छी होने लगी है। जापानीज लोगों की हमारे देश के प्रति, भारत के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। जापानीज लोग, बहुत। और वो खुद भी ऐसे हैं कि उनको भी हमें देख के बहुत रिस्पेक्ट आता जी, है, क्योंकि जी। बहुत उनके अंदर नम्रता, बहुत विवेक बहुत होता है। जी। और वो भारतवासी की सच में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी 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 जी। तो बहुत अच्छी बात है भाई बहनों, रिद्धिबन बता रही कि देखो वास्तव में हम सबको गर्व है कि हम भारतवासी हैं, जी, और जी। भारत से ही पूरा संसार निकला है, और भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत ही स्वर्ग बनेगा। लेकिन ये है कि सारे देश के लोग अब भारत को मानने लगे हैं। अभी वर्तमान समय जो आप बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं लगभग 8-9 साल से, किस चीज के ऊपर विशेष फोकस है आपका? आंतरिक पुरुषार्थ, निजी पुरुषार्थ, जिसके ऊपर आपका बहुत अटेंशन जाता होगा, वो किस चीज के ऊपर आपका विशेष ध्यान है? जी, जैसे गीता में भी लिखा है स्थित प्रज्ञ, निंदा स्तुति मान अपमान। तो हाँ। मेरा बहुत ये पुरुषार्थ है स्थित प्रज्ञ का। जी, जी, मुझे जी, जी। वो स्थित हाँ। प्रज्ञ की स्टेज, और जो स्पेशली जो बाबा हमेशा कहते हैं कि भाई आपके चेहरे चलन हाँ। से मैं दिखना, मतलब जी। बाबा दिखना चाहिए। जी। तो इतना हमने ज्ञान लिया है, इतनी हमें समझ मिली है, तो हाँ। मेरा ये भी है कि भाई बाबा प्रत्यक्ष तो होना, इतना जी। तो हम कर सकते हैं। जी 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 तो जी। बस ये लक्ष्य है। हाँ, तो कि एक है भगवान कि को प्रत्यक्ष भगवान को करना है, प्रत्यक्ष चेहरे से, करें, चलन से। क्योंकि भाई सबको बहनों, पता चले जी कि भाई जी। हम जो कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो हाँ। कोई हम बस ऐसे ही संस्था में जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ मेडिटेशन सीख रहे हैं, ये जी। ऐसी बात नहीं है। जी। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हम सबके जीवन में, उस जी। लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, इसलिए हम रोज रोज ये अपने डिसिप्लिन को हम जी रहे हैं। जी। भाई बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी रिद्धि बहन को बहुत सेवा का भी बहुत उमंग रहता है। जब भी टाइम मिलेगी सूद सब्जी डिपार्टमेंट में, रोटी डिपार्टमेंट में आएगी, अपने क्लासेस में जैसे टाइम मिलेगी, यहाँ जो इंटरनेशनल क्लासेस चलती रहती विदेशी भाई बहनों के लिए, वो भी अटेंड करती है, सेवा भी करती है, और बहुत बैलेंस जीवन है, और हमेशा चेहरे में मुस्कान लेकर के रहती है। जैसे रिद्धि बहन, आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, जो अनेक लाखों लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, जी। उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? आप चूंकि अपने परिवार में रहते हैं, जी। पति इतना ज्ञान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आप बैलेंस बना करके, अपना बना करके, उसको भी सहयोगी बना करके आप चलते हैं। जी। और ये एक प्रकार से बहुत बड़ी कला है ये, कि ज्ञान में आने के बाद भी कईयों के परिवार में क्रेश हो जाता है ना। जी, 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 बिल्कुल, नहीं, ये मतलब हम छोटी छोटी बातों में कई बार चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, ये भी चल जाए, ये इनके बिना कैसे काम चलेगा, या फिर उनके तरफ से। तो ये तो आपका सुंदर बैलेंस है कि वो भी आपको सहयोग कर रहे हैं और आप भी उनको सहयोग कर रहे जी, हैं। जी, जी। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को, खास करके बाबा के बच्चों को, आप अपने जीवन के अनुभव से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? एक है प्यार, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, घर में प्यार बहुत होना चाहिए, और जी। प्यार के कारण कभी झुकना भी पड़े तो झुक लेना चाहिए। बस मुझे यही लगता है जी। कि एक सहन शक्ति और एक प्यार, बस शांत रहो आप, ऑटोमेटिकली सारी बातें फिक्स हो ही जाती है, क्योंकि बाबा हमें देख रहा है हर जी। चीज़ में। तो सबसे बड़ा गुण जो है ना, सहनशीलता। जी। जब आप ज्ञान में चलते हो तो आपको धारण करना ही होता है, क्योंकि सहनशीलता एक शक्ति है, जी। और वो शक्ति बहुत बड़ा मैजिक कर देती है। तो मुझे ये लगता है मेरे परिवार में भी बहुत प्यार है, और मतलब प्यार से ही पल रहा है। बाबा मुझे जो दे रहे हैं मैं उनको दे रही हूँ, तो वही रोटेट हो रहा है प्यार। जी। और दूसरा ये है कि
अभी के समय में हमारा लाइफ बहुत बिजी हो चुका है और हम ये समझते हैं कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं है। जी। तो अभी स्पेशली स्ट्रेस टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो मन को संभालना, एटलीस्ट हम अपने आप को संभाल पाएँ, जी। खुद को संभाल पाएँ, इसके लिए राजयोग मेडिटेशन सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे काम तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जिसको हम आज प्रायोरिटी समझ रहे हैं, धन कमाना या हम रिश्ते संभालना, जिसको हम आज प्रायोरिटी समझ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हम खुद को संभालें, जी। फिर ऑटोमेटिकली सब संभल ही जाएगा। जी, तो जी, मैं जी, यही जी। कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब लोग राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सीखिए। जी, जी, जी। बहुत सुंदर बात है बताया रिद्धि बहन। देखो, बाबा का बहुत बड़ा हम सबके जीवन में वरद हस्त है। जी। अगर सचमुच कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि इस जीवन में अगर भगवान नहीं मिला होता, अगर हम तो ईश्वरीय ज्ञान में नहीं, कभी ऐसे मन में कल्पना आता है और भगवान जी। के लिए कितने दिल से प्यार निकलता है, कितने दिल से दुआ निकलती है जी। कि सचमुच हमारे जीवन को आपने क्या से क्या क्या बना दिया। बना दिया, आपके बिल्कुल। मन से क्या निकलता है भगवान के लिए? मुझे तो रोना ही आता है। वो मतलब प्रेम के आंसू। बहुत हाँ बहुत जी, जी, मैं जी, जी। मतलब बाबा ने मुझे माता पिता का प्यार दिया है, हाँ। लौकिक में तो मिला ही है उतना, जी। लेकिन जो परमात्मा से जो प्यार मिला है ना, जी। वो, क्योंकि परमात्मा कैसा है कि वो खुद निराकार है जी। और वो जो भी करता है ना, वो दिखता नहीं, वो एक ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं उसको। तो वो अनुभव इतना सूक्ष्म होता है, जी। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि लौकिक में क्या है कि कोई आपको कुछ दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो वो जी। दिखेगा कि इसने जी। दिया। जी। लेकिन परमात्मा ऐसा है, देखे भी वो कुछ बोलता नहीं है कि जी। मैंने आपको दिया, हाँ। तो और अच्छा लगता जी, है जी, वो। जी, जी, जी। और दुनिया में तो लोग कुछ देगा तो कभी-कभी अपेक्षा भी रखते हैं। अपेक्षा भी रखते हैं लोग हाँ, कि हाँ भाई जी। मुझे भी दे जी, कुछ। जी, 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 जी। तो बहुत सुंदर बात आपने हम सब पर हमारे दर्शकों को जी। बताया। रिद्धि बहन, आप अपना कीमती समय निकाल कर जी। यहाँ रोज का क्लास चल रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, बड़े लोगों से मिलना-जुलना चल रहा है, जी। उन सब से भी समय निकाल कर हमारे मध्य आए, हमारे जी। दर्शकों को बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। आपका थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू भाई जी। धन्यवाद, ओम धन्यवाद। शांति। तो भाई बहनों, सचमुच ये जीवन की यात्रा में कितने सुंदर पड़ाव आते हैं और जैसे रिद्धि बहन ने लास्ट में बताया कि भगवान के प्यार में कभी कभी वो प्रेम के मोती भी आंखों से निकल जाते हैं। और बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, अगर प्रेम के आंसू अगर निकल जाते हैं तो वो आंसू नहीं है, बल्कि वो भगवान के गले के हार बन जाते हैं, वो मोती है। और सचमुच हम सबका ये जीवन कितना महान है, कितने भाग्यवान हैं हम सभी, जो सुबह से लेकर शाम तक हमें भगवान का प्यार मिलता है। तो ऐसे सुंदर अनुभव से हम सब लाभान्वित होते हैं। आप सबकी तरफ से एक बार पुनः रिद्धि बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फिर और किसी का अनुभव लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।